नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। यहाँ पे सबसे पहले अगर हमारी नजर पड़ती है तो आपकी मस्तिष्क की लकीर पे मेरी नजर स्पष्ट तरीके से पड़ रही है। यहाँ पे आपकी मस्तिष्क रेखा अगर हम देखते हैं तो एक सुंदर अवस्था में है। इसका मतलब है कि आपका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है और कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी आपके अंदर है और आने वाले समय में आपको यात्राओं का बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। लेकिन एक चीज और देखें, यहाँ पे वर्तमान में चंद्रमा का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है और चंद्रमा यहाँ पे संतुलित अवस्था में नहीं है। तो इस अवस्था में प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व आपका उभर रहा है। ज्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाला व्यक्तित्व आपका उभर रहा है और आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन आगे चलकर श्रेष्ठ सफलता भी आप हासिल करेंगे, ये यहाँ पे निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। हाँ, मन कल्पनाओं में बहुत ज्यादा आपका रहेगा, काल्पनिक ताकत आपके अंदर बहुत अच्छी रहेगी, ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बता रहा है। दूसरी चीज अगर हम देखें जो आपकी सफलता को और आगे बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी इंडेक्स की फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको हम जुपिटर का माउंट कहते हैं। ये हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य ग्रह हैं। दो आचार्य हमारे हथेली में बैठते हैं। एक होते हैं देवगुरु आचार्य बृहस्पति, जो इंडेक्स फिंगर के नीचे मूल में दिखाई देते हैं, और ये अंगूठा है और इसके नीचे वाला जो ये हिस्सा होता है, ये वेनस का माउंट होता है। ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी हैं। दोनों गुरु हैं, ये देव गुरु हैं और ये दैत्य गुरु हैं। ये आपके जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष को देखते हैं। ये आपकी लग्जरी को, आपके जो है सौंदर्य को, कला को, इन चीजों को देखते हैं। भगवान शंकर के परम शिष्य जो है, इनको माना जाता है, वेनस को। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, देखिएगा, हर ग्रहों का अपना महत्व होता है। ये इंडेक्स की फिंगर का नीचे वाला ग्रह आचार्य बृहस्पति का होता है। ये ज्ञान के आचार्य हैं, रीति रिवाजों के, कर्तव्यों के बोध के और अनुशासन के आचार्य हैं। जिन लोगों का ये वाला हिस्सा इस प्रकार से पुष्ट और सुंदर हो, जैसे ये हिस्सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पुष्ट है, सुंदर अवस्था में है, देवगुरु बृहस्पति की कृपा ऐसे लोगों पर बहुत अच्छी होती है। प्रोफेशनली अगर आप देखेंगे तो ऐसे लोग टीचर होते हैं, बहुत अच्छे ज्योतिषी होते हैं, उच्च स्तरीय जॉब करते हैं, बुद्धिमान होते हैं, आईएएस है, आईपीएस है, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट होते हैं। और ये अद्भुत बातचीत को दिखाता है। देखने में ऐसे लोगों का मुखमंडल तेज होता है, जो बात करते हैं उसमें एक आकर्षण होता है। जब ये पर्वत पुष्ट और सुंदर अवस्था में होता है, तो जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, ये व्यक्ति राजा जैसा जीवन, कहें तो राजा होते हैं। बहुत अच्छा बृहस्पति आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन हम अभी बृहस्पति की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये आपकी मिडिल फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको भाग्य स्थान कहते हैं। ये शनि का पर्वत है। कर्म स्थान भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये न्याय का देवता है और कर्म को देखता है। ये भाग्य को नहीं मानता है। ये बताता है जिस प्रकार का आप कर्म करेंगे उसी प्रकार का आपका भाग्य का निर्माण होगा। अब प्रश्न उठता है कि जब भाग्य को ये स्थान मानता नहीं है, तो हम हथेली क्यों दिखाते हैं? हथेली दिखाने का मतलब होता है कि जैसे जैसा समय आपके जीवन में आता है, उस प्रकार की लकीरें और हथेलियों के जो ये पर्वत होते हैं, इनका उभार, इनका दृष्टिगोचर उस रूप में आ जाता है। अगर आपके साथ कोई गलत घटना घटने वाली हो, तो उससे पहले उस प्रकार की लकीरें आपकी हथेली में आ जाती हैं, आपको सावधान करती हैं। तो उस समय अगर हम दुर्घटना से पहले उन चीजों को समझ जाएं,
तो हम जो है पहले से ये उस चीज के प्रति सचेत रहेंगे, उसके उपाय जरूर करेंगे। अब जैसे आप मोटरसाइकिल में जा रहे हैं, एक्सीडेंट मतलब होना ही है, कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन अगर उसने हेलमेट पकड़ रखी हो, अपनी स्पीड थोड़ा सा कम कर रखी हो, वो गिरेगा तो सही, लेकिन सिर में चोट नहीं लगेगा, बच जाएगा। और बहुत बड़ी घटना बहुत छोटी सी चीज में ठीक हो जाएगी। तो इसीलिए हथेली देखते हैं, आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं, जो आपने दिशा पकड़ रखी, क्या वो आपके लिए सही है? और जीवन में आप कितना सफल हो सकते हैं, सफलता की रेखाएं तो है, लेकिन वो पूर्ण नहीं है, उनको कैसे ठीक करें जिससे आप एक कामयाबी के स्तर को छू लें। बहरहाल हथेली पे आते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो स्थान है, धीरे धीरे यहाँ पे इस प्रकार से भविष्य में, अब ज्यादा दूर नहीं, अब 3.5 वर्ष के बाद देखेंगे तो ये पूर्ण अवस्था में आ जाएगा। ये यहाँ पे मत्स्य चिन्ह स्पष्ट तरीके से बन रहा है। और देखिएगा हथेली में मछली का चिन्ह कहीं पर भी बना हुआ हो, प्योर हो, स्पष्ट हो, स्वतंत्र हो, ये अभी स्वतंत्र नहीं बना है, लेकिन उभरना शुरू हो गया है, राज चिन्ह भी इसको कहते हैं। तो ये हथेली की सकारात्मक ऊर्जा उस टाइम बहुत ज्यादा बढ़ा लेगा। और हाथ के जिस पर्वत पर बनी है ये, उस पर्वत की ऊर्जा को बढ़ाकर उसके गुण और धर्म आपके अंदर स्थापित कर लेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, ये एक पर्वत पर नहीं बनी हुई है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे आप, तो बृहस्पति का इसमें ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, वहीं भाग्य स्थान शनि का प्रभाव भी पड़ रहा है। ठीक है ना? अब ये राज चिन्ह बन रहा है, इसके बारे में पौराणिक ग्रंथ स्पष्ट कहता है। क्या कहता है पौराणिक ग्रंथ? जनने प्रबल्लो यस्य राजयोगो भवेदिति करे वा चरणों वशम राज चिन्हम प्रजायते। जिस व्यक्ति के जन्म के समय राजयोग चल रहा हो, उसके भाग्योदय की स्थिति आने पर कुछ समय पहले उसके करे व चरणों वश्यम, कर माने हाथ और पांव में राज चिन्ह उभरने शुरू हो जाते हैं भाग्योदय से पहले। अब दूसरी बात क्या कही गई है मछली के बारे में? पौराणिक ग्रंथ स्पष्टता देता है, एक प्रमाण देता है। हाथ की रेखाएं 0.1% भी किंतु परंतु नहीं बताती हैं, ये 100% जो है सच बताती हैं। इसके बारे में कहा गया है, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सुविज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। जिसकी व्यक्ति की हथेली में स्पष्ट और प्योर स्वतंत्र मछली का चिन्ह बन रहा हो, कहीं पर भी, जैसे जैसे वो प्रौढ़ होता है, ये व्यक्ति कर्म सिद्धि वाला होता है। मानी ये जो जातक हैं जिनकी मैं हथेली देख रहा हूं, ये कर्म सिद्धि वाले व्यक्ति हैं। ये आने वाले समय में जो भी काम करेंगे उसमें सफल होंगे। कर्म सिद्धिश्च जायते, सफल होंगे, चाहे वो नौकरी करें, अपना व्यापार करें या कुछ और काम करें, इनको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो, आर्थिक स्थिति इनकी बहुत अच्छी रहने वाली है। धनाड्यस्तु, बहुपुत्रों न संशयो, स्त्री का सुख मिलेगा ही मिलेगा, और पुत्र चाहे लड़की हो या लड़का हो, इनका सुख भी मिलेगा। ये स्पष्ट है, शास्त्र का परिणाम प्रमाण है, शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलता है। ठीक। अब दूसरा यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे किसका प्रभाव पड़ रहा है? देवगुरु आचार्य बृहस्पति का, जिनके बारे में अभी मैंने बताया है कि ये पुष्ट हो तो कैसा होता है। अब ये देखिए, ये ज्ञान के आचार्य हैं, तो नो डाउट आपको बहुत ज्यादा ब्रिलियंट ज्ञानी इंसान ये बना देगा, मानी बहुत अच्छी नॉलेज रहेगी। अब शनि का प्रभाव पड़ रहा है, कर्म को देखता है, भाग्य स्थान है, ठीक है ना? और कहीं ना कहीं ये बहुत सारी चीजों को देखता है। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आने वाले समय में जब आपकी करियर और धन की रेखा स्मूथ रूप में, एक प्रैक्टिकल रूप में फायदा देने की स्थिति में आएगी, तो आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में ये एक नंबर का इंसान बनाएगा आपको, एक नंबर का बिजनेसमैन इंसान बनाएगा।
अच्छा खासा एनालिसिस पावर देगा, अनुशासन की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा और दार्शनिकता देगा। 100% देगा इन चीजों को। अब यहाँ पे देखेंगे शनि रहस्यमय ग्रह भी है, ये ज्ञान का ग्रह है, तो दोनों रहस्य पैदा कर रहे हैं यहाँ पे मछली के चिन्ह पे। तो क्या है कि कहीं ना कहीं जो रहस्यमय विद्याएं हैं, जैसे हस्तरेखा है, ज्योतिष है, कर्मकांड है, कुछ भी है, इनका नॉलेज भी आपको बहुत अच्छा रहेगा और इनके प्रति रुझान भी अच्छा रहेगा, ये बता रही है। अब इसके अतिरिक्त एक योग बहुत अच्छा आपके जीवन में उभर रहा है। आप अंगूठा देखो, मैंने पहले भी कहा, ये शुक्र क्या है? कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, ग्लैमर है, चकाचौंध है और लग्जरी है। सबका मालिक जो है शुक्र है। अब ये आप अपने अंगूठे को जरा ध्यान से देखेंगे तो 1, 2 और 3, 1 पौरवा, 2 पौरवा, 3 पौरवे स्पष्ट रूप में उभर रहे हैं। ये बहुत बड़ा धनाढ्य योग बना रहा है, राजयोग से भी ऊपर का राजयोग बना रहा है। लेकिन इसका प्रभाव कब अच्छा पड़ेगा? जब आपकी करियर और धन की रेखा स्पष्ट, स्वतंत्र और पूर्ण रूप में भाग्य स्थान पर जाएगी और स्पष्ट होके जाएगी। अभी इसमें थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन ये योग आपको क्या करेगा? आपके जीवन में 100% क्या करेगा? अचानक बहुत बड़ी तरक्की को देगा। ये अचानक जीवन में बड़ी तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीजों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। ये क्या कह रहा है कि आप अपने जीवन काल में निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन जब सफलता की बहुत बड़ी सीढ़ियां आप पार कर रहे होंगे तो आपके अंदर थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम भी आएगी। इससे आपको संभल कर चलना होगा। हाँ, आप धार्मिक भी बहुत ज्यादा होंगे, धर्म कर्म के कार्यों में आगे चलकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दान और पुण्य से संबंधित चीजों में ये अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए आगे चलकर ये अंगूठा बहुत अच्छा है। व्यवसाय इत्यादि चीजों को दिखा रहा है और व्यवसाय में विशेष प्रकार की सफलता को भी दिखाता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। अब कुछ कमियां आपकी हथेली में स्पष्ट दिख रही हैं जिनको दूर करना है। सबसे बड़ी कमी है आपकी जो करियर और धन की रेखा है वो ठीक नहीं है। इसको बहुत स्ट्रांग बनाना है अगर आपने सच में ग्रोथ करनी है, सच में कामयाबी के स्तर को छूना है, तो अपने भाग्य रेखा को प्रबल करना है। अब यहाँ पे जब भाग्य रेखा इस प्रकार से होती है, जो व्यक्ति का जो करियर का मामला होता है और जो धन का मामला होता है, इसमें अस्थायित्व नहीं आता है, स्टेबिलिटी नहीं आती है। और कहीं ना कहीं व्यक्ति जितना मेहनत करता है, जितना परिश्रम करता है, उसके पास जो क्वालिटी होती है, जो योग्यता होती है, उस तरह से चीजें उभर कर नहीं आती है, निखर के नहीं आती है। ये ऐसे में व्यक्ति लाभ के बजाय हानि में रहता है। कई बार ऐसे में पैसे फंस जाते हैं, कई बार उधारी बहुत ज्यादा हो जाती है, कई बार कर्जे की नौबत आ जाती है। मतलब एक स्मूथ तरीके से करियर को जो एक स्थायित्व चाहिए था वो स्थायित्व नहीं मिलता है। एक जो स्टेबिलिटी आपके धन को चाहिए थी वो नहीं मिलती है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप? सबसे पहले अपने राजयोगों को पुष्ट करने के लिए अपनी करियर और धन की रेखा को पुष्ट करेंगे। अब आप कहेंगे पुष्ट कैसे करें इसको, ये ठीक कैसे होंगे? देखिएगा, ये शारीरिक दिव्य क्रियाओं से ठीक होगी। मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं। अब आप कहेंगे दिव्य सूर्य क्रिया से इसका क्या मतलब है? देखिएगा, हमारा जो शरीर है ना, 114 चक्रों से निर्मित है। इस शरीर के रहस्य में, इस शरीर के अंदर 114 चक्र विद्यमान है। उसमें अष्टमहाचक्रों की मान्यता है और उसमें भी 7 मेजर चक्र जो परस्पर इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों से तालमेल में रहते हैं।
उसके लिए सूर्य क्रिया करनी बहुत जरूरी है। अगर आप सूर्य क्रिया करते हैं प्रॉपर तरीके से दिए हुए विधि के अनुसार कुछ लंबे समय तक और मन से और विश्वास से, इससे आपके सातों चक्र पुष्ट होंगे और परस्पर तालमेल में आ जाएंगे भगवान सूर्य के। और सूर्य क्या है? विस्तार है, फैलाव है, नाम और यश है, प्राण बनाता है व्यक्ति को और सूर्य की तरह चमकाता है। अगर आप कुछ ना भी करें, दिव्य सूर्य क्रिया करें, तो आप अपने जीवन को चमत्कारिक रूप से, चमत्कारिक ढंग से बदल सकते हैं और अपने जीवन में चमत्कार उत्पन्न कर सकते हैं। जीवन की बहुत बड़ी ऊंचाइयों पे पहुंच सकते हैं। एक अलग प्रकार की कामयाबी, बहुत उच्च स्तर की कामयाबी को प्राप्त कर सकते हैं और इसको करना बहुत सरल है। ठीक है ना? मैं एक आपको दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं और इसके साथ ही एक दिव्य योग ध्यान क्रिया भी मैं आपको दे रहा हूं। ये एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है। इसको जरूर करें और मेडिटेशन से, प्राणायाम से, योगा से जहां शारीरिक लाभ आपको बहुत अच्छा मिलता है, वहीं आपको मानसिक लाभ की भी 100% जो है प्राप्ति होती है और इससे आपके भाग्य में परिवर्तन निश्चित तौर पे होता है और हाथ की रेखाएं बदल जाती हैं, जो आपकी किस्मत की रेखाएं होती हैं। तो इन दो चीजों को आपको जरूर करना है। मैं आपको एक लक्ष्मी साधना भी दे रहा हूं, जो थोड़ा वैदिक है, लेकिन वैदिक में भी थोड़ा हल्का तंत्र में आ जाता है, लेकिन बहुत अच्छा है, एकदम सात्विक है और इससे माँ लक्ष्मी की भरपूर कृपा होती है। और देखो, लक्ष्मी माता किसको अप्रिय है? सबको चाहिए माँ की कृपा। तो मैं आपको 3 चीज दे रहा हूं, 100% इसका फायदा आपके जीवन को मिलेगा और बहुत अच्छी स्थिति में आप पहुंचेंगे। लेकिन आपका समर्पण, आपका करने का तरीका, आपकी क्वालिटी क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा आप कितनी ग्रोथ पा सकते हैं, कितने अच्छे मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो ये आपको करना बहुत जरूरी है। दूसरी एक चीज देखेंगे आप अपनी हथेली में, आपका ये भाग्य स्थान है। इसकी जो उंगली है यहाँ तक सीधी है, यहाँ पे थोड़ा ये कर्व ले रही है और इसकी तरफ झुक रही है, रिंग फिंगर की तरफ। इसका मतलब है आप अपने जीवन काल में कामयाब तो निश्चित तौर पे होंगे, कोई डाउट नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीजों में आपको सफलता मिलेगी। ये इस चीज को स्पष्ट तरीके से बता रहा है। दूसरी एक बहुत बड़ी चीज दिखाई दे रही है, यहाँ पे देखेंगे तो इसके बीच में यहाँ पे गैप है, मिडिल फिंगर और ये रिंग फिंगर, इसके मध्य में गैप दिखाई दे रहा है। जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये डिपेंड करता है आपके कर्माज के ऊपर। क्या पड़ेगा? ऐसे में कई बार आप दुखी से रह सकते हैं, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है। एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है, अगर हम वास्तविक रूप में देखें तो ये उंगली जो है, इसके यहाँ पे भी गैप दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छी स्थिति लेके आपके जीवन में आ रहा है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में आपके हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या अच्छी खासी बनी रहेगी और एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बना रहेगा। एक और चीज आपकी हथेली में बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, अब अच्छी कहें या वो कहें, ये आपकी जीवन रेखा इस प्रकार से जा रही है और यहाँ पे चंद्रमा पे इसका प्रभाव पड़ रहा है और शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है, केतु का प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में जो व्यक्ति का प्रारंभिक दौर होता है ना, उसमें ज्यादातर व्यक्ति को संघर्ष का सामना करना पड़ता है, उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं और कई बार अस्थिरता का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन आगे चलकर इसी संघर्ष के बलबूते ऐसा व्यक्ति हर सुख को पाता है, हर सुख का भोग भी करता है।
एक बात और है, जो ज्यादातर मामले में मैंने देखा है, पढ़ा तो नहीं है लेकिन देखा है लोगों की हथेली में, बहुत सारी हथेलियों का विश्लेषण कर चुका हूं। जन्म स्थान से दूर ही ऐसा व्यक्ति उन्नति करता है। जन्म स्थान में रहकर ऐसा व्यक्ति उन्नति नहीं कर पाता है ज्यादा, जो जिस प्रकार की करनी चाहिए। तो कोशिश करें जन्म स्थान से दूर अपना कर्म स्थान बढ़ाएंगे तो और भी ज्यादा फायदा होगा। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ये उन्नति ही नहीं करेंगे, क्योंकि आगे तो बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, निश्चित तौर पे करेंगे। यहाँ पे ये अगर हम देखेंगे तो अंत में मोर पंखी का चिन्ह बन रहा है, जो आपके रिश्तों के बारे में कहता है। बहुत शानदार मोर पंखे का चिन्ह है। इसका मतलब है कि रिश्तों को निभाने में आप बहुत सजगता बरतेंगे और रिश्तों को एक बेहतरीन तरीके से निभाएंगे। यहाँ पे थोड़ा शनि का प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है, लेकिन बृहस्पति का प्रभाव भी पड़ रहा है, तो बहुत अच्छा है। आगे चलकर चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई भी और काम करें, समाज में आगे चलकर एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये यहाँ पे निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ रेखाएं थी, कुछ योग आपके जीवन में बन रहे थे। यहाँ पे देखेंगे एक जाल बन रहा है आपकी हथेली में, इसको अच्छा नहीं माना जाता है। हथेली में जाल बनना अच्छा नहीं माना जाता है, और ये जाल आपके हथेली में बन रहा है। इसको नेगेटिव ऊर्जा कहते हैं, नजर दोष कहते हैं। ये आपके पंच तत्वों में विलीन हो गया है और नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन पर 100% दे रहा है। सबसे पहला इसका प्रभाव पड़ता है आपके मन और मस्तिष्क पे। जो कई बार ऐसे में व्यक्ति उलझन में रहता है, दुविधा में रहता है, कंफ्यूजन की स्थिति में रहता है, और कई बार निर्णय लेने की जो ताकत है वो क्षीण हो जाती है। समझ में नहीं आता है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो। ये धीरे धीरे उसमें विकार देने की कोशिश करता है, खासकर डाइजेस्टिव सिस्टम या एंजाइटी या डिप्रेशन की अवस्था इसमें आती है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। व्यक्ति को धीरे धीरे चरम सुख का जो भोग है उसमें कमी महसूस होती है, मिल नहीं पाता है, रिश्ते थोड़ा तनावग्रस्त हो जाते हैं। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आर्थिक स्थिति पर। आपकी जो आर्थिक सेहत होती है, ये उसको बीमारों अवस्था में ले जाने का कार्य करता है, भरपूर जोर मारता है या दरिद्रता की ओर धकेलता है। पांचवा और सबसे बड़ा और सबसे तीव्र इसका प्रभाव पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे और आपकी प्रोग्रेस पे। जो आपका सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, वो सफलता का स्तर कहीं ना कहीं माइनस की तरफ आता है। यानी आपकी जीवन की जो समृद्धशाली स्थिति है, उसकी जड़ों को ये खोखला करके और फिर पूरे समृद्धशाली जीवन को उस गर्त में समाने का कार्य करता है, जीवन के बेहतरीन महत्व को खत्म करने का कार्य करता है। तो मैं आपको एक वनस्पति स्नान दे रहा हूं, दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, और एक महालक्ष्मी की साधना दे रहा हूं। ये बहुत सरल है करना, और आप उपाय करेंगे आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैं उपाय कर रहा हूं, और चमत्कारिक ढंग से आप अपने जीवन काल को बेहतरीन तरीके से बदल सकते हैं। प्रॉपर तरीके से दूंगा, जरूर करिएगा। यहाँ पे इसके नीचे का जो ये भाग है, ये शुक्र का भाग है। पीछे की ओर झुका हुआ है, आगे चलकर घूमने फिरने के बहुत ज्यादा शौकीन रहेंगे, और यात्राओं का भी आपको मौका मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट रूप से उभरती हुई दिखाई दे रही हैं। आगे चलकर कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं। अभी शुक्र पूरी तरह से जाल से युक्त है, इसको अच्छा नहीं माना जाता है जाल से युक्त होना। व्यक्ति ऐसे में बहुत ज्यादा जो प्रयास करता है ना,
उन प्रयासों में उस प्रकार की बहुत अच्छी सफलता उसको नहीं मिल पाती है। दूसरी बात है, कहीं न कहीं ये चिंताओं को भी जन्म देता है, सोचने को भी बहुत ज़्यादा मजबूर करता है और सब कुछ होते हुए भी जो सुख की अनुभूति होती है उसको कम करता है। और इससे संबंधित जो कार्य हैं, जैसे रेडीमेड कपड़ों का कारोबार है, ब्यूटी इंडस्ट्री का कारोबार है और लग्ज़री आइटम का कारोबार है, सोना-चांदी का कारोबार है, उसमें पूरी ग्रोथ नहीं मिल पाती है, जो धन उसमें अर्जन होना चाहिए था, जिस प्रकार से बिगेस्ट रूप में, उसको ये थोड़ा त्रिशंकु में लटका लेता है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आपका ये मंगल का क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा उठ गया है, एनर्जी ज़्यादा दे रहा है और ये आपका जो है उच्च मंगल है, ये बहुत अच्छा है। पराक्रम आपका बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बहुत अच्छा रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फ़ील करेगा और आप परिस्थितियों से भागेंगे नहीं, डटकर उसका मुकाबला करेंगे इस मंगल के कारण। लेकिन ये क्षण भंगुर गुस्सा को हावी कर सकता है, तनाव को थोड़ा बढ़ा सकता है। तो जो मैं दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें इसका उपाय दे रहा हूँ, ज़रूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। आपका मंगल बहुत अच्छा रहेगा और ये आपको बड़ा लाभ दिलाने वाला है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये देवगुरु आचार्य बृहस्पति जी हैं। पुष्ट और सुंदर अवस्था में आपकी हथेली में यहाँ पे बैठे हुए हैं। इसका मतलब है श्रेष्ठ जातक हैं। जीवन में स्वयं उन्नति तो करेंगे ही, जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा, उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे। सहयोगी होंगे, स्वाभिमानी होंगे, बहुत अच्छी नॉलेज आपकी रहेगी, विद्वान जिसको कहते हैं, न्यायप्रिय व्यक्तित्व आपका रहेगा और सबसे बड़ी बात है, अपनी ही बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व रहेगा, दूसरों की मदद करने की भावना बहुत अच्छी रहेगी और देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं भी आप में बड़ी मात्रा में रहने वाली हैं। देखिएगा, अगर आचार्य बृहस्पति किसी भी व्यक्ति की हथेली में, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, इस प्रकार से पुष्ट और सुंदर अवस्था में होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा विद्वान होता है, मानी बहुत अच्छी नॉलेज ऐसे लोगों को रहती है। चाहे वो पढ़ा लिखा है नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन नॉलेज बहुत अच्छी रहती है। ऐसे लोगों के अंदर आत्मज्ञान रहता है, ये लोग आत्मज्ञानी होते हैं और इसके कारण आपको कहीं ना कहीं मान सम्मान बहुत अच्छा मिलेगा। जीवन में बहुत सारा सम्मान ये दिलाएगा आपको। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाई तक हर जगह आपको सम्मान मिलेगा। और देखिएगा, देवगुरु बृहस्पति अगर ऐसा पुष्ट हो तो ये नहीं कहूंगा कि समस्याएं नहीं आएंगी जीवन में। जीवन है तो समस्याएं भी आएंगी, लेकिन अनिष्ट नहीं कर पाएंगे, बृहस्पति के कारण बच जाएंगे। दूसरी बात, अगर यहाँ पे हम देखते हैं, ध्यान से अगर देखेंगे, तो धीरे धीरे इस प्रकार से जो है कुछ एक चतुष्कोण टाइप का बन रहा है यहाँ पे। जैसे जैसे ये प्योर स्थिति में आएगा, इसका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत गहरा और लंबा पड़ेगा। ऐसी नॉलेज आपके अंदर रहेगी कि उसकी आप टीचिंग तक दे सके। अगर ऐसा व्यक्ति नौकरी की कोशिश करता है और लक्ष्य का निर्धारण करता है, अपनी मेहनत को दुगना कर लेता है और एकाग्रता के साथ काम करता है, तो कुशल प्रशासक होता है। साधारण घराने में जन्म लेकर भी ऐसे लोग अत्यंत उच्च पद तक पहुंचते हैं और पूरे संसार में सम्मान पाते हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी, अगर हम शनि को देखें, आपका शनि भी बहुत अच्छी स्थिति में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत स्थिति अच्छी स्थिति में सूर्य की स्थिति देखें, जिस प्रकार से एक ब्रांड बनकर उभरना चाहिए था, वो नहीं दिखाई दे रहा है। जो वास्तविक ग्रोथ आपको मिलनी चाहिए थी, जो यश मिलना चाहिए था, जो एक ब्रांड बनकर उभरना चाहिए था, उसकी कमी दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर आप मैं प्रिंट करूं तो बहुत सारा प्रिंट उभरेगा, कर नहीं पाऊंगा इतना। ये देखेंगे एक जाल बन रहा है यहाँ पे। तो दिव्य सूर्य क्रिया आपको बहुत जरूरी है करनी। बुध देखें, बुध बहुत अच्छी स्थिति में है, थोड़ा सा यहाँ पे भी जाल है, लेकिन फिर भी अच्छी स्थिति में माना जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। चंद्रमा देखेंगे, चंद्रमा उतना अच्छा नहीं है, ये मन का कारक है।
कभी कभी ये आपके मन को गड़बड़ रख सकता है, मानसिक परेशानी हल्की फुल्की दे सकता है, पेट का ध्यान रखिएगा और थोड़ा कैश और बरकत में भी ये थोड़ी सी कमी को दिखा रहा है, लेकिन आगे चलकर इसके लाभ भी बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। धार्मिक भावनाएं आपकी बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की हमेशा इच्छा रहेगी। एक ब्रांड बनकर उभरने की इच्छा रहेगी। रिस्क लेने की ताकत बहुत अच्छी है और इस रिस्क लेने में, जोखिम उठाने में अगर कहीं नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी है, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। और ऐसे ही लोग अपने जीवन काल में बड़ी सफलता की प्राप्ति करते हैं। इस नाखून को यहां तक बढ़ाने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा लाभ आपको होगा। देखिएगा, कुछ कमियां जरूर है हथेली में, लेकिन ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में व्यक्ति वास्तविक रूप में देखें तो एक ब्रांड बनकर उभरेगा। आर्थिक तौर पे बहुत बड़ी तरक्की को करेगा और बहुत अच्छी कामयाबी को हासिल करेगा। अगर हम सच में कहें तो हथेली में सफलता की रेखाएं बहुत अच्छी हैं और आगे चलकर ये आपको सफल बनाएंगी ही बनाएंगी। लेकिन कुछ चीजें आपको जरूर करनी है। वनस्पति स्नान जरूर करना है आपने, कुछ दिन की प्रक्रिया है, लगभग 11 दिन की। और दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको जरूर करनी है। और एक जो है महालक्ष्मी की उपासना साधना जरूर करना है। ये 3 महीने की प्रक्रियाएं हैं। ये चीजें करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।